पूरे राज्य में मंदिरों में रामायण के पाठ आयोजित किए जाएंगे। वाल्मीकि जयंती के मौके पर वाल्मीकि समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए यूपी में आज 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक तरफ कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत वाल्मीकि पर कोई संदेश दे सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक बड़े वर्ग को संदेश देने का प्रयास करेंगे। संघ और बीजेपी के इन कार्यक्रमों को लेकर ये माना जा रहा है कि बीजेपी दलितों को साधने में जुटी है और दूसरी तरफ बीजेपी का कट्टर हिंदुत्व एजेंडा जो ज्यादा असरदार है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है क्या मायावती के वोट बैंक में बीजेपी बड़ी सेंधमारी करेगी। संवाददाता संजय और संवाददाता विवेक कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, आज कानपुर में क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ संदेश संघ प्रमुख मोहन भागवत दे सकते हैं? विवेक, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत हैं वो कल रात को कानपुर उनका आगमन हो चुका है और वो वहां से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवाबगंज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल में, जहां पर उनकर रुकने की व्यवस्था करी गई है, वहां पर पहुंचे। आज जो है महर्षि वाल्मीकि की जो जयंती है उसको लेकर फूलबाग के नाना राव पार्क में यहाँ पर 11 बजे से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे मोहन भागवत। तो यहाँ पर जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं या यहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि हैं, तो कई लोगों को यहाँ पर जो दलित समाज के लोग हैं उनको भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। तो भारी से भारी संख्या में यहाँ पर जो है दलित समाज के लोग आएंगे, यहाँ पर मोहन भागवत संबोधन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मोहन भागवत हैं वो जात पात खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके बाद वो फिर वापस जो है वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्कूल जाएंगे और वहाँ पे स्वर जो घोष जिसका कार्यक्रम किया गया है, वाद्य यंत्रों की वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, उसको देखेंगे। उसके बाद जो 4 बजे उनका एक एसडी कॉलेज में कार्यक्रम लगा हुआ है, वहाँ पर कुटुंब प्रबोधन का जो कार्यक्रम है उस पर भी शिरकत करेंगे। जी ठीक है, हमारे साथ संवाददाता संजय लखनऊ से जुड़े हुए। संजय, आज वाल्मीकि जयंती पर लखनऊ में क्या कुछ प्रोग्राम है? वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज दलित वोटों को साधने की कोशिश करेगी, कहीं न कहीं बीएसपी के वोट में सेंधमारी करने की कोशिश करेगी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, तो मैं बताऊं आपको कि बीजेपी 2024 की तैयारियों को लेकर के लगातार काम कर रही है और आज जिस तरीके से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, उस जयंती के अवसर पर अगर लखनऊ की बात करें तो सीएम 10:30 बजे परिवर्तन जो चौक पर वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद चित्रकूट का उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज को रिझाने के लिए, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं काम कर रही है और यही वजह है कि आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता वो भी वाल्मीकि जो जयंती है उस जयंती को कहीं ना कहीं मनाते हुए नजर आएंगे। मंदिरों में रामायण, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले महाकाव्य जो लिखा था, संस्कृत में महाकाव्य जो रामायण कहा जाता है, वो सबसे पहले उन्होंने ही लिखा हुआ था। तो उसको याद करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर रामायण के जो पाठ होंगे वो किए जाएंगे और कहीं ना कहीं समाज को और रिझाने के लिए सरकार कुछ योजनाओं की घोषणाएं भी चित्रकूट के जरिए कर सकती है। तो पूरी तरीके से 24 के चुनावी मोड पर बीजेपी है और यही वजह है कि एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज का है इस यूपी में। तो ऐसे में उनको कैसे रिझाया जाए और अपने पक्ष में किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सियासत भी चल रही है। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं विवेक। देखिए, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है दलित वोटों में, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है और किस प्रकार से ये तैयारियां चल रही हैं इनकी? आज जो महर्षि वाल्मीकि की जयंती है उस मौके पर किस प्रकार से आज दलित वोटों को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी?
देखिए, जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत है, उनका 3 दिन का जो है प्रवास है यहाँ पर। उसमें 3 दिन में कई कार्यक्रम यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें आज से इसकी शुरुआत हो रही है और आज सुबह 11 बजे से जो नाना राव पार्क फूलबाग में है, वहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है। वहाँ पर मोहन भागवत जो है वाल्मीकि समाज के लोगों को यहाँ पर संबोधन करेंगे और भारी से भारी संख्या में यहाँ पर आने की जो यहाँ के जो संघ के लोग हैं, उन्होंने बराबर यहाँ पर लोगों के जाकर लोगों के बीच बात करी है और लोगों को भारी संख्या में यहाँ पर निमंत्रण दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर ये बड़ी बात चल रही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बयान भी आया था कि जात पात खत्म करनी चाहिए। तो इसको लेकर यहाँ पर एक जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि समाज के जो कार्यक्रम है, उसमें पूरी तरह से हिस्सा लिया जा रहा है, क्योंकि जो मोहन भागवत आए हैं, उनका एक ही कार्यक्रम फूलबाग में लगाया गया है। बाकी जो उनके कार्यक्रम है वो SD कॉलेज और पंडित दीनदयाल स्कूल में जो छात्रों से संबंधित है, जो वहाँ पर बाघ यंत्रों से संबंधित है, उसी को लगाया गया। लेकिन आज के दिन एक कार्यक्रम सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को जोड़ने के लिए लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा जो फैक्ट है वो निकल कर सामने आ सकता है कि जो 2024 में चुनाव होंगे, उसको लेकर यहाँ से अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद विवेक संजय।